नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि लेंसकार्ट के जो लिस्टिंग गेन है वो नेगेटिव में लिस्टिंग गेन देखने का चांसेस है और उसी तरीके से हुआ। क्योंकि उसी तरीके से हुआ का मतलब है आप ध्यान से चीजों को देखेंगे तो आईपीओ ओपनिंग हुआ 395 में और उसके बाद आईपीओ ने हाई किया 435 और क्लोजिंग हुआ 403। तो ये पिछले दिनों का आईपीओ में लिस्टिंग डे का डेटा है और जो मेरे कहने का मतलब है कि इस आईपीओ के ऊपर मैंने जब आपको डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि आईपीओ का जो मतलब डेटाबेस देखने को मिला, कंपनी का जो डेटा देखने को मिला, उस हिसाब से आईपीओ में पॉजिटिव लिस्टिंग इन देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग इन खराब हुआ क्योंकि आईपी का ओपनिंग डेट रखा गया था, सॉरी आईपी का प्राइस बैंड रखा गया था 402 रुपीज। तो उस जगह पे आईपी ओपनिंग ही हुआ 395 और क्लोजिंग हुआ 403। तो ओवरऑल मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में ही क्लोजिंग हुआ। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आईपी के ऊपर मैंने जब आपके साथ डिस्कशन किया था तब मैंने बताया था कि कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत खराब है। बहुत खराब मतलब कंपनी आपको अच्छा दिखाने के लिए लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। ये दिखाया कि 25% सेल्स ग्रोथ है एंड 3000% का प्रॉफिट ग्रोथ है। एक्चुअली है नहीं। तो इसके लिए क्या क्या डिटेल्स था, किस तरीके से आईपीओ के ऊपर मतलब कस्टमर को ले आने के लिए, कस्टमर मतलब इन्वेस्टर को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या खेल खेला, तो उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था। तो इतनी सारी बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये तो आईपी लिस्टिंग हो चुके हैं। क्योंकि मैं आज जिस आईपी के बारे में बात करूंगा उसका भी ऊपर सेम टू सेम मैंने वीडियो बना था और आज इसका लास्ट डेट है जो आप देख सकते हैं। मतलब पाइन लैब्स जो बेसिकली ये भी एक आईपी जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इसका भी प्राइस रखा गया है 221। तो मुझे नहीं लग रहा है इस कंपनी की भी आईपीओ पॉजिटिव में ओपन होगा क्योंकि नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, खुद इसका फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना कंपनी, पहली बात तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग तो हुआ मगर प्रॉफिट उल्टा प्रॉफिट नहीं, उल्टा लॉसेस कंटिन्यू हो रहा है। 250 से लेकर 350 करोड़ लॉसेस में था, अभी 145 करोड़ लॉसेस में है। तो इसका मतलब लॉसेस कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने को मिला। और एक चीज को हम नोटिस करेंगे कि कंपनी के जो यहाँ पे डेटा देखने को मिले हैं, मतलब डेटा मतलब यहाँ पे कंपनी के जो टोटल इनकम के हिसाब से अगर डेटा देखे तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ यहाँ पे बहुत खराब है क्योंकि कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है। मानता हूँ कंपनी कर्जे मिटाने के लिए फंडिंग उठा रहा है, फिर भी कंपनी के देखिए आर ओ एन प्राइस प्राइस टू बुक वैल्यू, साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर, साथ ही साथ पी रेशियो सब कुछ नेगेटिव में है। तो कोई इतनी बड़ी नेगेटिव कंपनी के ऊपर कौन रिस्क लेने वाला है? तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर किया था तब मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट डे में एक वीडियो जरूर शेयर करूंगा और उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ओपिनियन क्या है। देखिए मेरे ओपिनियन क्या है इसको देखकर आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स नेगेटिव लगा। दूसरी बात, अगर मैं इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखूं, मतलब कितने लोग इसके ऊपर सब्सक्राइब किया है, अगर वो देखूं, जिस तरीके से आपको लेंस कार्ड में देखने को मिला था लास्ट टाइम में उसी तरीके से इसका भी फिगर आउट देखने को मिला। टोटल जो सब्सक्राइब किया गया है मतलब दुगना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जितना ऑफर किया गया उससे भी कम सब्सक्राइब यहाँ पे किया गया। मान के चलिए 10 करोड़ का ऑफर किया गया, उसमें 5.5 करोड़ का ऑफर एक्सेप्ट किया गया। तो सोचिए आधा एक्सेप्ट यहाँ पे किया गया है। तो यही कंपनी को बहुत बड़ा झटका देने वाला है क्योंकि एनआई कैटेगरीज, चाहे वो हाई एनआई कैटेगरीज हो चाहे वो लो एनआई कैटेगरीज हो, किसी ने भी इस कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा रिटेल पब्लिक भी समझदार हो चुके हैं, वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इंटरेस्ट कौन दिखाया? इंटरेस्ट दिखाया नहीं, एम्प्लॉय को तो मतलब लेना ही पड़ता है। तो सर एम्प्लॉय इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड है, बाकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये पॉइंट्स बताता है कि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग नहीं, अच्छा खासा लॉसेस में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि इसका ग्रे मार्केट पीएम देखेंगे, जब ओपनिंग था मतलब फर्स्ट दिन जब ग्रे मार्केट पीएम आया था तो 15% था, उसके बाद 9% हुए, उसके बाद 3%, 5%, 2%, 1%, उसके बाद जीरो हो गया। मतलब ग्रे मार्केट पीएम जीरो का मतलब समझ रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा लॉसेस देखने को मिल सकता है। देखिए सारे पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से किया हूँ। मैं ऐसे नहीं कि 100% वही होगा जो मैं बता रहा हूँ।
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के ऊपर चांसेस ज़्यादा है कि लॉस में ही ओपन होगा। फिर भी आप अगर सारे डिस्क को रिसर्च किया है, ध्यान से सारी चीज़ों को रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं खुद की ओपिनियन बता दूं कि मैं इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस तरीके से मैं लेंसकार्ट के ऊपर भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसी तरीके से इस कंपनी के ऊपर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर एक पॉजिटिव व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।